मैं आज वीडियो एडिट कर रहा था। तो मैंने अपना कैपकट डाउनलोड किया क्योंकि अभी मैंने नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। तो आपने देखा होगा जब कैपकट को देखते हैं तो ये कोई भी नो नेटवर्क कनेक्शन एरर आने लगता है, राइट। और आप इफेक्ट्स पे क्लिक करेंगे तो एरर आने लगेगा। अगर आप देखेंगे आप इस स्टिकर्स पे भी क्लिक करेंगे तो नो नेटवर्क कनेक्शन। बट आप अगर देखेंगे मैं तो अपने इंटरनेट से कनेक्ट हूँ, राइट। आप भी देखो मैं अपने वाईफाई से कनेक्ट हूँ। इवन मैं आपको गूगल पे चला के दिखाता हूँ, मेरा इंटरनेट तो काम कर रहा है। बट ये कैपकट में नो नेटवर्क कनेक्शन एरर क्यों आ रहा है? पहले हम इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ये एरर क्यों आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो ये कैपकट एक वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो कि एक बाइट डांस चाइनीज कंपनी है जिसने ये बनाया है। अब बाइट डांस चाइनीज कंपनी आपने, ओ आपके तो कान खड़े हो गए होंगे, चाइनीज कंपनी। यस, ये बाइट डांस वही कंपनी है जिसने टिकटॉक अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया था जिस पे आप स्मॉल स्मॉल वीडियोस को अपलोड कर सकते थे। और देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग यू कैन डू। तो होता क्या है कि चाइनीज कंपनीज, सर्टेन कंपनीज को कुछ अराउंड 50 to 100 कंपनीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बैन कर दी थी ड्यू टू सम नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट के अंदर। अब जब भी कोई भी इस कैपकट आप देखेंगे, जब कैपकट क्योंकि बाईडांस कंपनी का सॉफ्टवेयर है, कोई भी डीएनएस सर्वर जो इंडिया की कंपनी लाइक एयरटेल, जियो या कोई भी इंटरनेट प्रोवाइडर जो होते हैं, जब भी कोई भी रिक्वेस्ट इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर से बाईडांस के सर्वर पर जाता है, क्योंकि ये स्टिकर्स, इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस जितने भी चीज़ें हैं ये बाईडांस के सर्वर से लोड होके आपके इस कैपकट के सर्वर पे आती हैं, राइट। तो यही इसका एक कारण है, क्योंकि इंडिया के जितने भी डीएनएस प्रोवाइडर्स हैं इसको ब्लॉक करके रखते हैं। और ब्लॉक करने के वजह से आपका कोई भी स्टिकर डाउनलोड नहीं होता है, इफेक्ट्स नहीं आते हैं, ट्रांजिशन नहीं आते हैं। तो आप चलिए इसकी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं कि अभी हमने इसका कारण जान लिया है कि क्यों आया है। अब इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने का क्या तरीका है कि हम अपने इस आईपी एड्रेस को, जो कि हम इंडिया में बैठे हुए हैं, हमारा जो आईपी एड्रेस है वो इंडिया, ये जो लैपटॉप जो मेरा कनेक्टेड है वो इंडिया के डीएनएस सर्विस प्रोवाइडर से है, तो डेफिनेटली जो मेरा आईपी एड्रेस होगा वो भी इंडियन ही होगा, राइट। तो जब मेरा आईपी एड्रेस इंडियन है, मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, मुझे उसको मास्क करना पड़ेगा। अब इसको करने के दो तरीके हैं। या फिर मैं एक वीपीएन यूज़ करूं जिससे मैं अपना सर्वर बदल सकूं। अल्टीमेटली हमें करना वीपीएन ही यूज़ है। अब वीपीएन को यूज़ करने में प्रॉब्लम क्या है कि जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो फ्रीमियम होते हैं, कुछ पार्ट फ्री देते हैं और जो भी मेन जो पार्ट होता है वो प्रीमियम पेड सॉफ्टवेयर में रहता है। जैसे नॉर्ड वीपीएन हो गया, वन ऑफ द फेमस सॉफ्टवेयर, नॉर्टन हो गया, बहुत सारे फेमस हैं, रेबिट हो गया। तो जब हम वीपीएन से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम अपने आईपी एड्रेस को बाईपास करके उनके वीपीएन मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क को कनेक्ट कर लेंगे थ्रू इंटरनेट। क्योंकि इंटरनेट तो मेरा चल ही रहा है, तो मैं इंटरनेट की मदद से उनके सर्वर को कनेक्ट करूंगा। और जो मेरा कम्युनिकेशन होगा, जो मेरा आईपी एड्रेस होगा वो मास्क हो जाएगा और मैं उनके सर्वर से कनेक्ट कर लूंगा। बट बट अगर आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने तो विंडोज़ 11 में एक वीपीएन की सेटिंग आती है। तो आप जैसा कि देख सकते हो, आप वीपीएन सेटिंग्स डालेंगे, वीपीएन सेटिंग्स डालने के बाद एक वीपीएन पेज ओपन हो जाएगा। वीपीएन पेज ओपन होने के बाद आपने देखा होगा, मैंने एक ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है, वीपीएन 1 करके एक डाल रखा है। अभी मैं आपको इसको एडवांस ऑप्शन में जाता हूँ। आपने देखा कनेक्शन नेम में ये डाल रखा है, जो ये सर्वर नेम आप देख रहे हैं ये पब्लिक VPN-82 ओपन GW.net एक फ्री ओपन गेटवे है जो कि आपको इस वेबसाइट से मिल जाएगा।
तो आप चेक करके देखिए। अगर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, एक वेबसाइट है व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस। अब व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस आप डालोगे तो अभी आप देखोगे, मैं क्योंकि इससे कनेक्ट किया हूँ, अभी मेरा डेटा सेंटर कहाँ का दिखा रहा है, मुंबई का, राइट। अभी मैंने वीपीएन कनेक्ट कर लिया है। अभी मैं आपको कनेक्ट करके दिखाता हूँ इस वीपीएन को। देखिए, वीपीएन जब मैंने कनेक्ट किया, अभी कनेक्ट हो रहा है इस ओपन गेटवे से। अभी जब ये कनेक्ट होगा तब मैं आपको अपना आईपी एड्रेस दिखाऊंगा कि मेरा आईपी एड्रेस क्या होगा। ओके। तो अभी हम उसी वेबसाइट पे वापस चलते हैं, व्हाट इज़ माई आई पी एड्रेस .com पे। अभी आपने देखा कि अभी मैं जैसे ही इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेरा आईपी एड्रेस इंडिया जो अभी मुंबई का दिखा रहा था वो ऑटोमेटिकली जापान का हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर गेटवे जो है वो जापान का है। अब मैंने अपना आईपी एड्रेस मास्क कर लिया। आई एम नाउ कनेक्टेड टू द जापान सर्वर, राइट। तो अभी आपने देखा, अभी इसको देखते हैं, रीलोड करके देखते हैं कि आपका डेटा आया नहीं आया। लेकिन हम तो जापान के सर्वर से कनेक्ट हैं तो हमारा ये चलना चाहिए। बट ये नहीं चलेगा, क्योंकि होता क्या है कि कैपकट सॉफ्टवेयर जब अपना इंटरफेस लोड करता है तो ये अपनी कैश को भी लोड करता है ना। तो इसको चलाने के लिए आपको करना क्या होगा कि बेसिकली इस कैपकट सर्वर को आपको एक टाइम के लिए बंद करना पड़ेगा, है ना। और आपको रीलोड करना पड़ेगा। ठीक है। तो वो मैं आपको करके दिखाता हूँ। हम्म। अभी आप देखिए, जब मैंने कैपकट को दोबारा ओपन किया। कैपकट थोड़ा टाइम लेता है ओपन होने में, आपको पता है हैवी सॉफ्टवेयर है। जितने वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर ऑल हैवी सॉफ्टवेयर। तो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अभी कैपकट देखिए आपका लोड हो गया है। अब मैं प्रोजेक्ट पे क्लिक करता हूँ, आप किसी भी प्रोजेक्ट पे क्लिक कर सकते हैं, है ना। आप जब प्रोजेक्ट पे क्लिक करके देखेंगे तो ये अभी अपना इंटरफेस लोड करेगा, कैपकट, है ना। हाँ, अभी हम देखते हैं ट्रांजिशन पे क्लिक करके। अब ये क्या हुआ आपने देखा। अब ये सॉफ्टवेयर ट्रांजिशन बाइट डांस के सर्वर से लोड होकर इस सॉफ्टवेयर में आ रहे हैं, है ना। वो किस अभी हम कैप्शंस पे क्लिक करते हैं। अभी कैप्शन में आप देखिए, इफेक्ट्स पे आप देखेंगे, इफेक्ट्स भी आपके लोड होने लगेंगे। कोई भी इफेक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, है ना। और अभी आप स्टिकर्स पे भी देखिए। तो ये अल्टीमेटली वो कह रहा है कि जो बाइट डांस का टिकटॉक का जो सर्वर है वहां से ये सब लोड हो रहा है इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, एक वीपीएन गेटवे, एक वेबसाइट है जो ओपन गेटवे प्रोवाइड करती है। वीपन वीपीएन गेटवे, इस यूआरएल में आप डालेंगे vpngate.net। तो क्या होगा, ये बहुत सारे सर्वर्स हैं, कहाँ कहाँ के सर्वर्स हैं जो लिस्टेड हैं और ये सब आ जाएंगे, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड। और ये सब फ्री सर्वर्स हैं, आप देखेंगे पब्लिक वीपीएन रिले सर्वर्स बाय वॉलंटियर्स अराउंड द वर्ल्ड। तो अभी मैं जिससे कनेक्ट था वो जापान का सर्वर है जो मैंने आपको दिखाया, और यूजर नेम पासवर्ड आपका वीपीएन एंड वीपीएन है। ठीक है। अभी आप इसकी सेटिंग आप आपके अपने विंडोज 11 के वीपीएन में कर सकते हैं। आप एक नया वीपीएन ऐड करेंगे, कनेक्शन कोई भी दे सकते हैं। सर्वर नेम वहीं से आपको कॉपी पेस्ट करना है, जैसे मैं ऊपर वाले से कनेक्टेड था। अब आप दूसरा वाला ले सकते हैं, VPN 98 ओपन GW.net। उसके बाद आपको करना क्या है, आपको वीपीएन टाइप सेलेक्ट करना है। वीपीएन टाइप सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे L2P.2P ये चेक करना पड़ेगा कौन किससे कनेक्टेड है। तो मैं अभी इसमें SSTP होस्ट से कनेक्टेड हूँ। अभी देख रहे होंगे MSSSTP आ रहा है लिखा हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पर अकॉर्डिंगली हम लोग चेंज कर लेंगे, टनल से कनेक्ट है, सिक्योर सॉकेट टनलिंग प्रोटोकॉल। यूजर नेम आपको मैंने पहले ही बताया था, वीपीएन वीपीएन करके आएगा, राइट। फिर इस यूजर नेम यहाँ से कॉपी किया, और पासवर्ड वीपीएन है और यूजर नेम भी वीपीएन है। इसको कॉपी यहाँ से करने के बाद
इस सर्वर को हमने पहले होस्ट नेम को कॉपी कर ही लिया है। अब यहाँ पर वीपीएन वीपीएन पासवर्ड डाल देंगे, राइट। तो अभी अब इसको सेव कर लेंगे इन्फॉर्मेशन को। अब हम इससे कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। मैं पहले ही अपने वीपीएन से कनेक्टेड था। जब मैं इससे दोबारा कनेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे ये प्रोसेस में चल रहा है और अभी ये थोड़ी टाइम बाद कनेक्टेड हो जाएगा। देखिए, आप देख सकते हैं कनेक्टेड हो गए हैं। तो इस तरीके से आप विंडोज़ 11 की इंटरनल वीपीएन सेटिंग कर सकते हैं, जिसमें आपको सेम चीज़ मिल जाएगा। आपको कोई भी वीपीएन सॉफ्टवेयर खरीदना नहीं पड़ेगा और इसमें आपका ऑब्वियसली यू यू डोंट नीड टू पे एनीथिंग टू एनीवन, राइट। तो इस तरीके से आपका ये कैपकट सॉफ्टवेयर चल जाएगा और इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, वीपीएन गेटवे ये वेबसाइट अगर नहीं चल रही है तो आप इसके वेबसाइट को इसके आईपी एड्रेस से भी खोल सकते हैं। तो ये आईपी एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगा। डायरेक्ट आईपी एड्रेस है। आप इसको सीधा गूगल पर ब्राउज़र पर डालेंगे तो ये सेम वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो अभी आपने देखा मैं अभी इंडिया से कनेक्ट हूँ, राइट, क्योंकि मैंने वीपीएन डिस्कनेक्ट कर रखा था। तो यहाँ से आप अपना जो भी जिस सर्वर से आपको कनेक्ट करना है वो सर्वर कॉपी पेस्ट करके अपने विंडोज़ 11 के वीपीएन सर्वर पर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और आपको कोई भी वीपीएन एक्स्ट्रा खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें कि आपकी कैपकट नेटवर्क एरर प्रॉब्लम जो आपको पीसी पे आ रही थी वो आपकी सॉल्व हुई या नहीं हुई। मैं आपके हर कमेंट को पढ़ूंगा और उस पर जो भी अप्रोप्रिएट रिप्लाई होगा मैं ज़रूर दूंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें। मिलते हैं एक नई और वीडियो के साथ। बाय बाय।